वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। यूट्यूब के ऊपर जप के बारे में, ध्यान के बारे में, मंत्र साधना के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारी उपलब्ध है। लेकिन हमको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। सावधान रहने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि कभी-कभी किसी क्षेत्र के जो कम जानकार होते हैं, वो भी यूट्यूब से, गूगल से या किसी किताब से पढ़ के उस जानकारी की व्याख्या करते हैं, उस जानकारी को प्रदान करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में होता क्या है, हमारे पास ऐसी जानकारी पहुँचती है जो पूरी तरह से गलत होती है। जैसे कि ये वीडियो, आप कृपया इस वीडियो को देखिए। सबसे शक्तिशाली मंत्र जपने का तरीका होता है परा, और परा का मतलब होता है मंत्र को दबाना। आम तौर पे हम मंत्र को अपने मुख से जोर से जपते हैं, जिसे वैखरी कहते हैं। यदि मैं ओम नमः शिवाय जोर से कहता हूँ तो वो वैखरी है, लेकिन यदि मैं उसे अपने मन में कहता हूँ, जैसे अभी मैं कर रहा हूँ, तो उसे मध्यमा कहते हैं। ये वैखरी से 108 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। यदि मैं इसे लिखित रूप में देखता हूँ, जैसे ओम नमः शिवाय, और इसे महसूस करता हूँ, तो इसे पश्यंती कहते हैं। मध्यमा से 11,664 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। और अंत में आता है परा, जिसमें आप मंत्र को कहना चाहते हैं लेकिन उसे दबा देते हैं। उस भावना को महसूस करते हैं लेकिन व्यक्त नहीं करते। जैसे आप अपनी नकारात्मक सोच को दबाते हैं। पहले डेट पर आपने पहले दूसरे किसी व्यक्ति के बारे में कई विचार दबा दिए होते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि ये सही नहीं है। और शादी के बाद आप अपने ससुराल वालों के बारे में कई विचार दबा देते हैं, और ये सभी दबे हुए विचार 12,60,000 गुना अधिक शक्तिशाली होते हैं। ये दबा हुआ विचार उसे जोर से कहने से 12,60,000 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। इसलिए इसे बाहर कह देना बेहतर होता है। जोर से कहें, खुलकर कहें। सत्य को कहना न केवल सुकून देता है, बल्कि ये एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास भी है। इसे जरूर अपनाएं। परा से वैखरी में लाएं। इसमें जप के 4 प्रकार बता रहे हैं: वैखरी, मध्यमा, परा और पश्यंती। इन्होंने जो वर्णन किया है उसमें केवल वैखरी जप के बारे में इन्होंने सही कहा है। उसके बाद जिन्होंने मध्यमा, पश्यंती और परा 3 जप के प्रकार बताए हैं, वो नाम सही है लेकिन जप करने का तरीका इन्होंने बिल्कुल ही गलत बता दिया है। वैखरी का अर्थ होता है इस प्रकार से जपना कि केवल आप उसे सुन सकें, पास का कोई व्यक्ति उसे न सुन सके, बिल्कुल धीमे स्वर में। मध्यमा जप का अर्थ होता है कि आप होठों में जप रहे हैं, आप खुद भी अपनी आवाज नहीं सुन सकते, आवाज नहीं आ रही है, पर आपके होंठ और जिह्वा बहुत धीमे स्पंदन कर रहे हैं और आप जप में एकाग्र हो चुके हैं। जप में आपका मन लग गया है, चित्त लग गया है, आपके इष्ट का स्वरूप आपके सामने है, आपको अब दूसरी बातों का भान नहीं है, आसपास की बातों में आपका दिल दिमाग नहीं जा रहा है, मन में अलग अलग विचार, अलग अलग रूप, दृश्य, शब्द ये नहीं आ रहे हैं। आपके होंठ और जिह्वा बहुत धीरे स्पंदन कर रहे हैं और आप अपने इष्ट के स्वरूप को, तस्वीर को सामने देखते हुए या मन में देखते हुए जप कर रहे हैं। इसे हम मध्यमा जप कहते हैं। मध्य के इससे ऊपर, इससे कई गुना अधिक लाभकारी होता है। इससे ऊपर, इससे कई गुना अधिक लाभकारी होता है पश्यंती। पश्यंती का अर्थ है आपके न होंठ हिल रहे हैं, न जिह्वा हिल रही है, आपकी आंखें बंद हो चुकी हैं, आपके आंखों के सामने केवल अपने इष्ट का मूर्ति या इष्ट का चित्र या इष्ट का स्वरूप जो ध्यानात्मक है वो है, और अब आप मंत्र का जाप कर रहे हैं मन में। जो ये मन में जाप चल रहा है इसे हम पश्यंती कहते हैं। पश्यंती क्यों कहते हैं इसको भी समझा देता हूं मैं। पश्यंती इसलिए कहते हैं क्योंकि आप इस जाप को देख रहे हैं, ये स्वतः हो रहा है अंदर। अब आपके मन, क्योंकि आपने पहले जब बोला, कानों से सुना और जाप किया, तब धीरे धीरे मन उसमें जाने लगा। जब आपके केवल होंठ हिल रहे थे तब वो मंत्र मन में चल रहा था, पर आप बोलने का प्रयास कर रहे थे। और तीसरी स्थिति ये आ गई है कि अब जब निरंतर चलता जा रहा है, आप बोल नहीं रहे हैं, मन को उसकी आदत पड़ गई है, मन में वो तरंग जग गई है, नाद जग गया है और स्वतः चल रहा है। इसलिए इसे कहा जाता है पश्यंती, अर्थात देखा जा रहा है मंत्र को। देखा जा रहा है का मतलब ये नहीं कि आप कागज पे लिखा हुआ मंत्र आंखें बंद करके सामने से पढ़ रहे हैं, नहीं। मंत्र का जो जाप चल रहा है वो इतना गहरा उतर गया है कि आप मात्र उसे देख रहे हैं, वो अपने आप चल रहा है। इसको कहते हैं पश्यंती, इसलिए इसका नाम पश्यंती है। वैखरी का नाम वैखरी क्यों है? क्योंकि उसको आप वाणी से बोल रहे हैं, आप खुद भी सुन रहे हैं, इसलिए उसका नाम वैखरी है, क्योंकि वो वाणी से बोला जा रहा है। मध्यमा का नाम मध्यमा क्यों है? क्योंकि उसके अंदर आप
मध्यम स्वर से, बिल्कुल धीमे स्वर से, कोई न खुद भी को कान को आवाज नहीं आ रही है, इतना धीमे उसको बोल रहे हैं, अभी भी आप बोल रहे हैं। लेकिन ये बार-बार बोलने से मन के अंदर, अवचेतन मन में एक अभ्यास पड़ गया है। अब आप चुप हो जाते हैं, तो भी अंदर वही ध्वनि गूंजती रहती है और आप जब उस ध्वनि को देख रहे हैं, अब आप बोलने का अभ्यास नहीं कर रहे हैं, ना होंठ से बोल रहे हैं, ना मन से, मन में वो ध्वनि चल रही है क्योंकि आपने उस ध्वनि में इतनी एकाग्रता की है। उसको कहते हैं पश्यन्ति। और इसके बाद आती है बात परा की। जब आप उस मंत्र के जाप को देखते हुए पूरी तरह से समाधिस्थ हो जाते हैं, स्वरूप शून्यमेव समाधि पतंजलि योग प्रदीप, जब आप अपने आप को भी भूल जाते हैं और उस मंत्र की ध्वनि में समाधिस्थ हो जाते हैं, उसको कहते हैं पराजप। वो ऐसी स्थिति होती है जैसे भगवान महावीर के साथ हुई थी। वो ध्यान में थे और एक बहेलिया ने, एक शिकारी ने उनसे पूछा कि यहाँ से एक शिकार गया, किस तरफ गया? उन्होंने जवाब नहीं दिया तो वो उनके कान में लकड़ी की कील ठोक के चला गया, पर उनका ध्यान नहीं खुला। ये वो चीज है जिसके बारे में भगवान शिव के लिए कहा गया है रामचरितमानस में, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। जहां पे व्यक्ति का मंत्र जाप में समाधि हो जाती है, उसे कोई भान नहीं रहता, वो घंटों दिनों महीनों भूखा प्यासा उस स्थिति में बैठा रहता है। मंत्र को दबा देना, जैसे आप दूसरे के प्रति भावना दबा देते हैं, ये जो आप बात कह रहे हैं, ये मनोविज्ञान की बातें हैं, जो मनोवैज्ञानिकों ने, मन का विश्लेषण करने वालों ने जिन बातों को कहा है। और उनका ये मानना है कि आपको गुस्सा आया, आपने दबा दिया तो आपको बाद में बहुत जोर से आएगा। आपको काम वासना आई, आपने उसको रोक लिया तो बाद में बहुत जोर से आएगी। ये मूर्खता भरी व्यर्थ बात है। भारतीय मनोविज्ञान, भारतीय योग विज्ञान इस बात को नहीं मानता है। हमारा इससे विपरीत दर्शन है। भारतीय मनोविज्ञान का दर्शन ये है कि जब आप अपने मन को रोकते हैं तो वो संयत होता है और आपका उसके ऊपर नियंत्रण आ जाता है। पाश्चात्य मनोविज्ञान ये बनता है कि आपने किसी इच्छा को, किसी भावना को रोका तो वो विकृत हो जाती है और उग्र रूप से सामने आती है। लेकिन ऐसा सत्य नहीं है। हमारे शास्त्र स्पष्ट रूप से कहते हैं, इच्छाएं, भावनाएं और विचार अग्नि की तरह होती हैं। जितना उन्हें आप सहयोग करेंगे वो और भड़केंगे। गुस्सा आ रहा है, आप गुस्सा करेंगे तो वो बढ़ता ही जाएगा। काम वासना आ रही है, आप करेंगे तो वो और बढ़ता जाएगा। उसे रोक लेंगे तो वो नियंत्रित हो जाएगा। हमारा सिद्धांत अलग है। इसलिए मंत्र को दबा देने से वो पावरफुल हो जाता है, ये बिल्कुल गलत है। और जो इन्होंने बताया प्रकार कि मन, आंखें बंद करके उस मंत्र को अंदर देखना, वो भी गलत है। हाँ, ये ध्यान का एक प्रकार है, ये जाप का एक प्रकार है और इस प्रकार से जाप किया जा सकता है। मंत्र के स्वरूप को आंखों के सामने बनाते हुए, लिखते हुए, लिखा हुआ देखते हुए ध्यान किया जा सकता है, जप किया जा सकता है, ये भी जप का एक प्रकार है। परंतु ये उसका मध्यमा या पश्चंती स्वरूप नहीं है। तो ये उन जप के वो स्वरूप हैं जिनके बारे में इन भैया ने गलत जानकारी दी, क्योंकि इन्हें वो जानकारी नहीं थी या इन्होंने जहां से ये जानकारी प्राप्त करी वहां से इनको गलत इंफॉर्मेशन मिली। वास्तविकता के अंदर वैखरी, मध्यमा, परा और पश्चंती जप इनको कहते हैं। इसके अलावा वाचिक, उपांशु, मानसिक एवं हृदय में जप, ये 4 और प्रकार होते हैं। वाचिक, मानसिक, उपांशु और हृदय में जप। वाचिक का मतलब होता है बोल बोल के, मानसिक का मतलब होता है मन में खुद से जपते हुए, उपांशु का मतलब होता है आपके होंठ हिल रहे हैं, और फिर हृदय में जप मतलब आप भावना पूर्वक मंत्र के जाप को कर रहे हैं, भगवान के प्रति कोई भावना दृढ़ कर रहे हैं। मित्र की भावना, सखा की भावना, स्वामी की भावना, पिता के रूप में महसूस करते हुए जप करना। ये भावना द्वारा 4 प्रकार हैं जप के। इनसे भी उसी प्रकार से समाधि की प्राप्ति होती है और मंत्र सिद्ध होता है। इसके अलावा जप के और प्रकार हैं ह्रस्व, दीर्घ और प्लूत। यह ध्वनि तरंग के आधार पर किए गए प्रकार हैं और इसमें भी पावरफुल प्लूत होता है जिसको आप नाद के रूप में लंबा उच्चारण करते हुए जप करते हैं। तो जप का विज्ञान बहुत जटिल है। ये इतना सरल नहीं है कि आप कहीं से पढ़ के समझ के कर लेंगे। सालों तक अभ्यास करने के बाद ये रहस्य समझ में आते हैं। लिखे हुए हों, उनसे समझ में नहीं आ जाते हैं। इसके लिए गुरु का होना आवश्यक है।